नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं खुशबू पांडे। रुख करेंगे खबरों की ओर। रामनवमी के खास मौके पर अयोध्या के राम मंदिर में उस वक्त अद्भुत नजारा देखने को मिला जब प्रभु श्री राम के ललाट पर सूर्य तिलक किया गया। ये अलौकिक नजारा भक्ति से भाव विभोर कर देने वाला था। जैसे ही प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक हुआ, पूरा मंदिर परिसर श्री राम के नारे के उद्घोष से गूंज उठा। सूर्य तिलक होने के बाद भगवान श्री राम की विशेष पूजा की गई और आरती उतारा गया। तो रामलला का सूर्य तिलक किया गया है। दर्पण रिफ्लेक्टर मुख्य लेंस सामने था, तीसरी मंजिल की ओर लेंस था। अगर गर्भगृह में रामलला के मुख्य मंजिल की ठीक सामने दर्पण, दूसरा दर्पण था, ये पहली मंजिल पर था और सीधे फिर सूर्य की रोशनी प्रभु रामलला के ललाट पर पड़ी और यहां से सूर्य तिलक हुआ। तो रामलला का सूर्य तिलक पूरे विधि विधान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट किया है, सत्य संधान निर्वाण प्रदा सर्वहित सर्वगुण ज्ञान विज्ञान शाली सघन तम घोर संसार भर शर्व री नाम देव शेष खर किरणमाली सर्यकुल भूषण श्री रामलला के ललाट पर सुशोभित भव्य सूर्य तिलक आज अखिल राष्ट्र को अपने सनातन गर्व से आलोकित करता रहा है। जय श्री राम। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। आज परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की भव्य दिव्य नव्य मंदिर में जन्म उत्सव हम लोग मना रहे हैं। आज सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी में सवेरे 3 बजे से जब आरती हुई है, लमसम 15 लाख से ऊपर राम भक्तों ने दर्शन और पूजन किया है और अपने जीवन को धन्य किया है। आज हमारे जीवन सफल हुए, मन प्रफुल्लित हुआ और जीवन सार्थक हुए। जिस प्रकार से इतने वर्षों के बाद, 5 दशक के बाद पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की उस भव्य दिव्य नव मंदिर में आज हम लोग जन्म उत्सव मना रहे हैं। पूरे देश के लिए मंगल कामना और पूरे विश्व में सामंजस्य समानता एकता बनी रहे। जो सनातन सिखाता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। वसुदेव कुटुंबकम के साथ, राम राज के परिकल्पना के साथ हम लोग आज जन्म उत्सव भगवान का भव्य मंदिर में मना रहे हैं। जय जय श्री राम। पहली रामनवमी, ये पूरे भारतवासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि ये ऐसा राम जन्मभूमि के भव्य स्थान पर, पवित्र स्थान पर भव्य राम मंदिर निर्माण हुआ है और आज हम पूरे देश में राम जन्मोत्सव बड़े खुशी के साथ, उत्साह के साथ मना रहे हैं। प्रभु रामचंद्र हमारे इतिहास, विरासत और संस्कृति के प्रतीक है और सभी भारतवासियों को उनके प्रति प्रेम, आदर और श्रद्धा भी है। वो आदर्श राजा थे, आदर्श पिता थे, आदर्श शासक थे और इसीलिए राम राज्य की संकल्पना की चर्चा होती है। आज प्रभु रामचंद्र के आशीर्वाद से हम राम राज्य का संकल्प पूरा करने के लिए आज वचनबद्ध हो और ये संकल्प पूरा करने की पूरी कोशिश करें, यही सही अर्थ में यथार्थ होगा। 500 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद आज विश्व भर में राम भक्त देख पाए, अनुभव कर पाए, अनुभूति हुई। उसी प्रकार से श्री रामलला के ललाट पर सूर्य देव स्वयं आज तिलक किए हैं। इस दृश्य को देखकर विश्व भर में सभी राम भक्त अभिभूत हुए हैं। भव्य राम मंदिर निर्मित हुआ तब भी विश्व भर में राम जी के नाम से एक गूंज उठी थी कि राम राज्य की स्थापना का सर्वप्रथम संकेत भव्य मंदिर के निर्माण में ही विश्व को देखने को मिला था। आज सभी राम भक्तों के लिए ये एक गौरव का, विनम्रता भरा दिन है
जब हम रामलला के ललाट पर स्वयं सूर्य भगवान को ललाट पर तिलक करते हुए देख रहे हैं। रामनवमी के मौके पर रामलला का सूर्य तिलक किया गया है। इस दौरान रामलला को भोग लगाया गया। ये भोग लखनऊ की मधुरिमा स्वीट से तैयार किया गया था। इसको लेकर हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने मधुरिमा स्वीट्स के मालिक से खास बातचीत की है, सुनिए। आज रामनवमी है और अयोध्या में रामनवमी पे भगवान जय राम की जो है आज दर्शनार्थियों की भीड़ लगी हुई है। लेकिन दर्शनार्थियों की भीड़ में सबसे अहम रोल जो है, आज जब उनका जन्म हुआ तो प्रभु श्री राम को 56 भोग का जो प्रसाद लगाया गया, जो भोग लगाया गया उनको, वो लखनऊ के मधुरिमा रेस्टोरेंट गया है। तो मधुरिमा स्वीट्स लखनऊ के प्रतिष्ठित शॉप है और जब प्रभु श्री राम का मंदिर बना था तब भी मधुरिमा स्वीट्स से 56 भोग गया था और उस समय भी जो है बहुत बड़ा नाम हुआ था। अब मैं जानना चाहूंगा, मधुरिमा स्वीट्स के ये मालिक है हमारे पास, तो मैं उनसे जानना चाहूंगा वो बताएं कि किस तरह 56 भोग तैयार हुआ और 56 भोग कैसे प्रोग्राम तक पहुंचा। भगवान का आशीर्वाद है कि हर बार हमको सौभाग्य मिलता है। मधुरिमा से जो प्रसाद प्रभु को अर्पण होता है, जो इस बार प्रसाद गया है वो आचार्य सत्येंद्र दास जी के माध्यम से गया है। उनका आदेश था कि प्राण प्रतिष्ठा में भी मधुरिमा का ही प्रसाद चढ़ा था, तो इस बार भी रामनवमी के अवसर पर भी मधुरिमा का ही प्रसाद प्रभु श्री राम को अर्पण होगा। तो इसके लिए उनके आदेश अनुसार हमने फलहारी थाल का आयोजन किया था। इस फलहारी 56 भोग के थाल में 56 तरीके के व्यंजन थे, जिसमें अलग अलग तरीके की फलहारी मिठाइयां जैसे बादाम की बर्फी, पिस्ते की बर्फी, चिलगोजे की बर्फी और खोए के बहुत से आइटम थे, जिसमें मेवा भी था और नमकीन भी थी। नमकीन भी जो थी वो उसको सेंधे नमक का इस्तेमाल करते हुए वो भी हमने फलहारी तैयारी करवाई थी। तो जो प्रभु श्री राम का जो है जो आपने 56 भोग तैयार किया, इसमें कितने लोग लगे और क्या क्या शुद्धता कितना जो है ख्याल रखा गया। देखिए, इसमें बहुत इसको भव्यता से तैयार किया, साफ सफाई और इन सारी चीजों को बहुत ध्यान में रख के इसको बनाया जाता है, क्योंकि प्रभु श्री राम जी को ही अर्पण होनी है। इसको ध्यान दिया जाता है कि जो भी इसमें सामान है सब नए सिरे से तैयार किया गया हो, क्योंकि जो प्रभु को चढ़ता है वो किसी और को या हमारे किसी भी प्रतिष्ठान में ना गया हो। तो इसमें टाइम भी पूरा 1 दिन का 2 दिन का समय लगता है। इसको साफ सफाई और तैयारी की जाती है, उसके बाद इसको अयोध्या पहुंचाया गया, जो कि आप देख सकते हैं कि प्रभु को अर्पण हुआ है। तो बहुत बहुत देखिए सीधी सी बात है कि बहुत साफ सफाई से तैयार किया गया, फलाहारी व्रत का सामान तैयार किया गया और उसके बाद प्रभु श्री राम का 56 भोग जो है उन तक पहुंचाया गया। कैमरा पर्सन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। नवरात्रि की रामनवमी पर सीएम योगी ने अपने गृह क्षेत्र गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान के साथ कन्या पूजन किया। मुख्यमंत्री ने नियम के मुताबिक कन्याओं के पैर पखारकर उन्हें चुनरी पहनाई और कन्या भोज भी कराया। वासंतीय नवरात्रि की 9वीं तिथि है। जगतजननी मां भगवती के 9 दिनों तक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9वीं तक पूजन और अनुष्ठान के उपरांत कुमारी कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। जगतजननी मां भगवती की 9वीं की तिथि सभी प्रकार के सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। प्रकृति से परमात्मा तक पूजन की इस चराचर जगत की अद्भुत जो परंपरा है, वर्ष में वासंतीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के रूप में प्रतिवर्ष आती है। इन 9 तिथियों में जगतजननी मां भगवती के अलग अलग रूपों की पूजा होती है, अनुष्ठान होते हैं। मैं इस अवसर पर सबसे पहले प्रदेशवासियों को वासंतीय नवरात्रि की मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। नवरात्रि में आदि शक्ति के 9 रूपों की आराधना की जाती है। आज मां की 9वीं शक्ति सिद्धात्री की पूजा अर्चना करने की परंपरा है। मां सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मां सिद्धिदात्री भक्तों को अष्ट सिद्धियां प्रदान करती है।
जो मनुष्य सच्चे हृदय से नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं, उनको इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां सिद्धिदात्री को लेकर पंडित राजन मिश्र ने बताया कि भगवान शिव को भी सभी शक्तियां प्रदान करने वाली मां सिद्धिदात्री ही है। रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज नवरात्र का 9वां दिवस है, नवमं सिद्धिदात्री च। आज के दिन भक्त सिद्धिदात्री के रूप में भगवती का पूजन करते हैं। सिद्धिदा सिद्धिदायिनी, लाल वस्त्र भगवती धारण की हुई है और 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म को ली हुई है, कमल पुष्प पर बैठी हुई है और इनके चारों तरफ यक्ष, गंधर्व, नर, मनुष्य, देवता सब लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। यही वो देवी हैं जो अष्ट सिद्धि और नवनिधि को सरलता से ही, सहजता से ही प्रदान करती है। भगवान शिव देवाधिदेव महादेव को अर्धनारीश्वर का रूप इन्हीं के कृपा से मिला हुआ था। वहीं नवरात्रि के दिनों में मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर में देश के कोने कोने से भक्त मां के दर्शन करने के लिए आते हैं। की बहुत बढ़िया परिषद देवी जी ने बनवाया, काफी अच्छा लग रहा है। देखो काफी दिन के बाद आना हुआ, 50 साल पहले भी आते रहे, तो उस समय बात में काम कर गया है। खुशी है? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से आगे भगवान करे और भी कॉरिडोर बनाए। भक्ति, शक्ति और समृद्धि प्रदान करने वाली मां विंध्यवासिनी देवी का मंदिर भक्तों की बड़ी संख्या से भरा रहता है। चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर श्रद्धालु दूर दूर से मां का आशीर्वाद लेने यहाँ आते हैं। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद संत कबीर नगर पहुंचे, जहां उन्होंने पहला सर्वोदय नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति केंद्र में लोगों को नशे से छुटकारा मिलेगा और इलाज भी होगा। साथ ही कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि शिक्षित और जागरूक होना जरूरी है और नशे से परहेज करें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैंने पहले भी कहा कि अब फिर कह रहा हूं कि पश्चिम से इस बार बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने किसान को धोखा दिया है। उन्होंने कहा था कि किसानों की आय दुगनी होगी, लेकिन सरकार एमएसपी देने में भी विफल रही है। इस बार 400 पार नहीं बल्कि 400 हार उनकी होने जा रही है। भी हो रहा है कि जिन किसानों को इन्होंने धोखा दिया है, कहने को कहने थे आय दोगुनी होगी, लेकिन एमएसपी भी नहीं दे पा रही सरकार। एमएसपी का कानूनी अधिकार इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी देना चाहती है और जब मौका मिलेगा तो उस पक्ष में काम करेगी। वहीं बड़े पैमाने पर नौजवानों की नौकरी छीनी और ये जानबूझ करके पेपर लीक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जहां से पेपर लीक हो रहा वहां बीजेपी की सरकार है। जब इतना सुरक्षा का इंतजाम किया इन्होंने, उसके बाद आखिरकार क्यों पेपर लीक हो रहे हैं? और जब पहली बार पेपर लीक हुए उसी समय सरकार क्यों सावधान नहीं हुई? सरकार जानबूझ करके पेपर लीक इसलिए करा रही है क्योंकि वो आरक्षण नहीं देना चाहती, वो सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, और इनके पास बताने को क्या है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको पता है कि इन्हें 400 पार मिलने वाला है। अगर देश में ऐसा चुनाव हो जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी ना हो तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि 180 से ज्यादा सीटें नहीं ले सकते हैं, उससे भी कम सीटें लेंगे। अच्छा, या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं? नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। लोकसभा 2024 के चुनाव की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। कुछ ही समय में प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। इसी को लेकर सारी
पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं, सब अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा भी 400 पार का नारा लगाने से पीछे नहीं हट रही। रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चुनावी तैयारी पूरी हो चुकी है। हाँ, बढ़िया है, क्योंकि 2 साल से हम चुनावी लड़ रहे हैं और अब 5 बजे तक लास्ट समय होने जा रहा है, क्योंकि आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। इसलिए कार्यकर्ता हमारे अभी लगे हैं क्षेत्र में, और आज थोड़ी रणनीति बनाई थी, बस्ता कैसे कैसे बैठे, कैसे कैसे बस्ता पहुंचे लोगों का बूथ अध्यक्ष तक, उसके लिए एक मीटिंग बुलाई थी और इसलिए हम सब लोग इकट्ठे हुए। बाकी हमारी पूरी तैयारी है और हर कार्यकर्ता, हर बूथ अध्यक्ष हमारे मजबूती के साथ अपने बूथ पर खड़ा है। तो एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। आज थमेगा पहले चरण का सियासी शोर। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। यूपी में पहले चरण में 8 सीटों पर मतदान होने वाला है। रामपुर, नगीना, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, कैराना, पीलीभीत, ये वो 8 सीट है जिस पर चुनाव होने वाला है यूपी में। तो आज सियासी शोर थमने वाला है। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और पहले चरण में यूपी में 8 सीटों पर मतदान होना है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। आज सियासी शोर थम जाएगा। यूपी के 8 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होने हैं। आज प्रचार, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। तो यूपी में पहले चरण में 8 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें सहारनपुर, बिजनौर, कैराना, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, ये तमाम वो 8 सीट हैं जिस पर चुनाव पहले चरण में होने हैं। और आज आखिरी सियासी शोर है पहले चरण का। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। तो यूपी में पहले चरण में 8 सीटों पर मतदान होना है। रामपुर, नगीना, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, कैराना, पीलीभीत, ये वो 8 सीट है जिस पर पहले चरण में वोटिंग होने हैं। उसी को लेकर चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है यूपी में। तो आपको बता दें कि पहले चरण का सियासी शोर थमने वाला है। आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। यूपी में पहले चरण में 8 सीटों पर मतदान। रामपुर, नगीना, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, ये वार्ड सीट है। ग्राफिक्स के जरिए भी आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहां पर चुनावी प्रचार आज थमेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन अग्रवाल जुड़ चुके हैं। पवन, आज सियासी शोर थमने वाला है। 8 सीट है जिस पर मतदान होना है। पहले चरण को लेकर के क्या कुछ अपडेट आपके पास? तो मैं आपको बता दूं, 5 बजे कुछ मिनट शेष है और चुनाव प्रचार 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। आपको बता दूं, मुजफ्फरनगर लोकसभा के अंदर 2 जिले रोड शो चल रहा है। एक गठबंधन प्रत्याशी हरिंदर मलिक और एक भारतीय जनता पार्टी रालोद संयुक्त गठबंधन प्रत्याशी संजीत बालियान का रोड शो चल रहा है। और इस रोड शो को लेकर जय चौधरी लंबी भाजपा के साथ मौजूद है और लगातार जो भीड़ उनके साथ है रोड शो में बनी हुई है। 5 बजे में रोड शो खत्म हो जाएगा और उसके बाद सभी ये लोग अपने अपने पार्टी कार्यालय में पहुंच जाएंगे। खुशबू, और इनके अलावा पुलिस प्रशासन ने इसके लिए बड़ी तैयारी की हुई है। 72 घंटे पुलिस के लिए बड़े चुनौती वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आचार संहिता की धज्जियां भी पार्टी के जो प्रत्याशी होते हैं वो उड़ाने का काम करते हैं। इसी के लिए पुलिस प्रशासन ने आज ब्रीफिंग भी की है। 5000 पुलिसकर्मी मुजफ्फरनगर में तैनात रहेंगे। सीआरपीएफ रहेगी, सीएसएफ रहेगी, बीएसएफ रहेगी, आरपीएफ रहेगी। और आज से 5 बजे के बाद से पुलिस का जो बड़ा अमला है वो सामने भ्रमण करता रहेगा कि कोई आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। जी, बहुत शुक्रिया पवन अग्रवाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यूपी में पहले चरण में 8 सीटों पर मतदान होना है, जिसको लेकर आज सियासी शोर थम जाएगा और पुलिस बल भी तैनात हो जाएगी। जो 8 चरण में जिस तरह से, माफ कीजिएगा, 8 सीटों पर जिस तरह से पहले चरण में मतदान होने हैं, उन सभी सीटों पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के भी यहां पर खासा ध्यान रखा जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौहान पीलीभीत से जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, यहाँ पर पहले चरण में पीलीभीत में चुनाव होना है और आज सियासी शोर भी थम जाएगा। पीलीभीत की क्या कुछ तस्वीर है?
जी खुशबू, आपको साफ तौर से बता दूं कि पीलीभीत में अब 5 बजे को जा रहा है। यहाँ चुनाव जो है थमने जा रहा है, बिल्कुल थमने जा रहा है, क्या थम चुका है और प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं यहाँ पर, और पुलिस बल भी जो है तैनात किया जा रहा है और यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। जी, बूथ लेवल पर किस तरह की तैयारी चल रही है, किस तरह से वहां पर पुलिस बल सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं? जी, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए खुशबू बता दूं कि यहाँ पर एक पीएससी का जो है प्लेटून और बीएसएफ, मतलब कई सारी कंपनियां हैं जो फोर्स की, कई सारी कंपनियां बाहर से आ रखी हैं यहाँ पर, और जो पुलिस, स्थानीय पुलिस है, यूपी पुलिस है, वो भी भारी मात्रा में जो है आ चुकी है। और यहाँ पर 5 बजते ही यहाँ पर पूरा प्रशासन जो है पूरा अलर्ट नजर आ रहा है और 5 बजने जा रहे हैं, 5-7 मिनट बाद 5 बजने जा रहे हैं। उसके बाद में जो सीन तस्वीर जो सामने आएगी उसको देखकर ही बताया जा सकेगा, लेकिन इंतजाम यहाँ पर देखे जाए तो प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने पूरे तय कर लिए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र चौहान, पीलीभीत से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे आपको किस तरह से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चुनावी शोर बिल्कुल पूरी तरह से थम चुका है। पहले चरण में यूपी में 8 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें पीलीभीत भी है, लेकिन पीलीभीत पर खबर ये कि चुनावी शोर पूरी तरह से थम गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, बूथ लेवल पर भी पूरी तरह से यहां पर तैयारी चरम सीमा पर है। तो पहले चरण का चुनाव होने हैं और चुनाव के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से यहां पर चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है। अब रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल का। चित्रकूट से 3 युवाओं ने यूपीएससी परीक्षा में मारी है बाजी, अच्छी रैंक लाकर परिजनों का रोशन किया है नाम। तो वही फतेहपुर में शुभांशी और अभिषेक ने सिविल परीक्षा में हासिल की उच्चतम रैंक, परिजनों में छाई खुशी की लहर। यूपीएससी परीक्षा में पास होकर फरहीन जाहिद ने जिले का नाम किया है रोशन, 241वीं रैंक की हासिल। एसटीएम बनने के बाद की थी यूपीएससी की तैयारी। सहारनपुर में पूर्व मंत्री धर्म सिंह बीजेपी में हुए शामिल, क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने पटका पहनाकर किया है जोरदार स्वागत। मुजफ्फरनगर में ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र में ठाकुरों की पंचायत का हुआ है आयोजन, बैठक में बीजेपी के पक्ष में वोट करने का लिया गया है बड़ा फैसला। पीलीभीत में 19 अप्रैल को 14 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे मतदान। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था का रखा जा रहा खासा ध्यान। भारत और नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चलाया जा रहा चेकिंग अभियान। रायबरेली में गैस लीकेज से हुआ है हादसा, चाय बनाते समय किशोरी झुलसी है, परिजनों ने गंभीर अवस्था में अस्पताल में कराया है भर्ती। लखीमपुर खीरी में एसएसबी जवान की गोली लगने से हुई मौत, पुलिस ने आत्महत्या की जताई आशंका, पुलिस ने शव का कराया है पोस्टमार्टम। सुल्तानपुर में घर का खाना खाने से एक ही परिवार के बच्चे हुए फूड प्वाइजनिंग का शिकार, इलाज के दौरान एक बच्ची की हुई मौत, अन्य बच्चों का इलाज जारी। बलिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चोरी की वाहन समेत एक अभियुक्त को किया गया है गिरफ्तार। संत कबीर नगर में श्रमिक जागरूकता अभियान की हुई शुरुआत, मनरेगा मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गांव-गांव जाकर करेंगे श्रमिकों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक। प्रतापगढ़ में लेडी संगम की मुहिम जारी है, कस्बे और गलियों में चौपाल लगाकर महिलाओं का किया जा रहा जागरूक। घरेलू हिंसा, दहेज, उत्पीड़न और बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आवाज उठाने की अपील की गई। पीलीभीत में एक दुकान में लगी है भीषण आग, करोड़ों का सामान जलकर हुआ है राख, दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया है काबू। आगरा में ससुराल जनों के खिलाफ पीड़िता ने दिया है धरना प्रदर्शन, यौन शोषण के मामले में पुलिस ने दर्ज कराया मुकदमा। देवरिया में दिखे पुलिस और भूमाफियाओं की मिली भगत, रिटायर्ड फौजी के मकान पर बिना आदेश के कराया जबरन कब्जा, सीसीटीवी में कैद हुई है कब्जे की वारदात। अलीगढ़ में युवती ने दादा की ट्रैक्टर से कुचलकर की हत्या, संपत्ति के विवाद में उतारा मौत के घाट, पुलिस ने शव का कराया है पोस्टमार्टम। महोबा में गोदाम में रखा सरकारी गेहूं हुआ है चोरी, अनाज की 125 बोरी पर चोरों ने किया हादसा, गोदाम में रखा था किसानों से खरीदा अनाज। हाथरस पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, अवैध शराब तस्कर को किया है गिरफ्तार, कब्जे से 10 लीटर अवैध शराब बरामद। फतेहपुर पुलिस ने गांजा तस्कर को किया है गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में गांजा बरामद।
इटावा में तेज रफ्तारी रिक्शा अनियंत्रित होकर पलटा है। हादसे में 5 लोग हुए घायल। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोंडा के खड़तर इलाके में 25 घरों में अज्ञात कारणों में लगी आग। लाखों की गृहस्थी जलकर हुई राख। मौके पर पहुंचे एसडीएम और विधायक ने नुकसान का लिया है जायजा। फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट के चलते गेहूं की खड़ी फसल में लगी आग। 10 बीघा फसल जलकर हुई खाक। ग्रामीणों ने आग पर पाया है काबू। कानपुर में युवक ने चाकू मारकर की पत्नी की हत्या। मौके से फरार हुआ हत्यारा पति। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। लखनऊ पुलिस ने ठगी करने वाले सोना कारीगर को किया है गिरफ्तार। कब्जे से सोना और हजारों की नकदी बरामद। शराब व्यवसायों से ज्वेलरी बनाने के नाम पर सोना लेकर फरार हुआ था कारीगर। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।